हाय गाइस, मेरे साथ नरेंद्र है। वो अभी पीएचडी सेकेंड ईयर है। सो आप हमको बताना आपका कौन सा डिपार्टमेंट है हम्म। और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताना। हाय, मेरा नाम नरेंद्र है और मैंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से किया है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद अपना मास्टर्स हैदराबाद से किया है पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। हाँ और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है, पीएचडी सेकेंड ईयर सोशल एक्सक्लूजन सेंटर से। हाँ। सो मेरे को बताना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का अभी इंटरव्यू हो रहा हम्म है, लाइक एंट्रेंस के थ्रू और जीआरएफ के थ्रू हो रहा है। हम्म। सो हमको बताना, आपका टाइम में क्या एंट्रेंस के थ्रू हुआ था कि ओनली जीआरएफ नेट के थ्रू हुआ था एडमिशन? नहीं, मेरा लास्ट ईयर हुआ है तो मेरा एंड एंट्रेंस, हाँ, हाँ एंट्रेंस से हुआ था। प्लस इंटरव्यू में सोशल एक्सक्लूजन जो सेंटर है हाँ उसमें जेआरएफ वालों को जो इंटरव्यू के 30 मार्क्स होते हैं हाँ उसमें से 10 मार्क्स मिलते हैं जेआरएफ के, तो हाँ। 20 होता है इंटरव्यू का। ओके ओके। एंड 70 मार्क रहता है एंट्रेंस का? एंट्रेंस का 70। हाँ। मेरे को बताना, आपका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम? इंटरव्यू में जनरली तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। हाँ उसके बाद आपका जो आप प्रपोजल है हाँ उसमें सबसे पहले टाइटल बताना होता है। उसके बाद आपका जो रिसर्च क्या करना चाहते हो आप, बेसिक इंट्रोडक्शन रिसर्च का, हाँ जैसे आपका क्या रिसर्च गैप है, क्या हाँ आपकी रिसर्च का बैकग्राउंड है, हाँ वो हल्का सा 2-4 मिनट जितना भी टाइम तुम बता सको, हाँ 3 से 4 मिनट का लगभग। हाँ उसके बाद से आपका जो प्रपोजल है उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं प्रोफेसर्स। हाँ। प्रपोजल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और ना तुम्हारा बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन? नहीं, सारे क्वेश्चन ही प्रपोजल से थे। ओके ओके ओके। लगभग लगभग बैकग्राउंड से तो नॉर्मली आखिरी में या फिर कभी बीच में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया, तो 90% क्वेश्चन प्रपोजल से होते हैं। हाँ। एंड मेरे को बताना, जो सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉलिटिकल साइंस, क्या डिफरेंस क्या रहता है? मेरे को वो थोड़ा आइडिया नहीं है। हाँ, डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस है जिसमें तुम सिर्फ रिसर्च जो होगा तुम्हारा एरिया वो होगा पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिकल साइंस का है हाँ पूरा। हाँ और जो सेंटर है सोशल एक्सक्लूजन का वो है इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर। तो इसमें आपका कोई सा भी बैकग्राउंड हो, आपकी रिसर्च जो होगी वो किसी एक डिसिप्लिन से लिमिटेड नहीं है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में मेरा है मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, पर मेरा टॉपिक अभी जो चल रहा है मेरा है ट्राइब पे काम, बेगा ट्राइब मध्य प्रदेश। ओके। तो मेरी स्टडी जो होगी वो सोशियोलॉजिकल है, एंथ्रोपोलॉजिकल है, साथ में पॉलिटिक्स का भी एंगल होगा ओके। और साइकोलॉजी भी होगी। तो ये सारा इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब सारा कंबाइंड है। हाँ। एंड मेरे को बताना, जो आप तो पूरा इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, एडमिशन भी हो गया, मतलब जो कोर्स वर्क कितना दिन तक रहता है आपका डिपार्टमेंट का? हमारे डिपार्टमेंट का 2 सेमेस्टर चला। हाँ ओके। जनरली 1 सेमेस्टर का होता है, पर हमारा 2 पेपर अभी हुए हैं सेकेंड सेमेस्टर में। लाइक एक साल लगभग? हाँ, मैक्सिमम 6 महीने में हो जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा कोर्स कुछ इंट्रोड्यूस होता है तो 2 सेमेस्टर हाँ चलता हाँ है। हाँ इतने टाइम में हो जाता है सारा। हाँ। हमको और बताना, लाइक एक साल के बाद क्या डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं कि व्हाट वर्क यू डूइंग लाइक? 1 साल के बाद तो फिर तुम्हारे सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, हाँ क्योंकि फर्स्ट ईयर तो पूरा कोर्स वर्क में चला जाता है, तो हाँ। डायरेक्ट डेटा कलेक्शन के लिए जा नहीं सकते। हम्म तो फर्स्ट थिंग होती है लिटरेचर रिव्यू होता है पूरा, 6 महीने, 1 सेमेस्टर या फिर 1 साल लिटरेचर रिव्यू, अपना क्वेश्चन फ्रेम करना, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, और आपका क्या होता है वो फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है। उसके बाद ही डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं। मेरे को अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, लाइक सपोज वो 75% जो अटेंडेंस रहता है, हाँ हाँ। सपोज कोई क्लास अटेंड नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? 75% तो मतलब मिनिमम है आपका, थोड़ा 70 भी होगा तो चल जाएगा। हाँ पर अगर नहीं करते हो तो फिर आपके डिपार्टमेंट पे वैसे तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, पर हाँ आपका कुछ जेन्युइन रीज़न हो, हेल्थ या फिर जो कुछ भी रीज़न हो, हाँ। तो उस पर कंसेशन मिलता है, फिर कंसिडरेशन। सपोज एक बंदा ने कोर्स वर्क नहीं कर रहा तो इसको पता नहीं चलेगा कैसे रिसर्च करना है, मतलब? पता तो चल जाएगा, पर अभी क्या है कि डायरेक्ट मास्टर्स के बाद पीएचडी हो रही है। अगर आप कोर्स वर्क नहीं करोगे तो थोड़ा चीज़ें समझने में मुश्किल होगी, फिर अपने आप से करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है बाद में। हाँ। एंड बताना, अभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, आप कैसे बनाया था एंड क्या करना पड़ता है? रिसर्च प्रपोजल बनाने में सबसे पहला तो होता है इंटरेस्ट एरिया। हाँ मेरे को पहले से ही पता था कि मैंने ट्राइब से रिलेटेड 3 कोर्स ऑलरेडी एमए में किए थे। और फिर मैंने रिसर्च किया बाद में कि ट्राइब पे और क्या काम हो सकता है। तो मैं हूँ मध्य प्रदेश से, तो मैंने एमपी में जो बेगा ट्राइब है वो है पीवीटीजी, मतलब बैकवर्ड जो ट्राइब है उसमें से एक है। तो उस पर मैंने देखा कि एमपी की जो ट्राइब है उस पर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है, और पर्टिकुलरली इस ट्राइब पे, बेगा ट्राइब पे रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे पर थीसिस नहीं है। थीसिस नहीं? हाँ, तो मैंने फिर उसके बारे में स्टडी किया,
फिर अपना क्वेश्चन जो प्रपोजल में फ्रेम किया था वो तो मेरा था पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, पर अभी वो पूरा चेंज हो गया है। मतलब अभी वही टॉपिक से थोड़ा टॉपिक बेगा, ट्राइब बेगा ही है, हाँ पर मेरा जो रिसर्च का एरिया क्वेश्चन है या फिर जो रिसर्च एक्सपेक्ट है वो पूरा चेंज हो गया। ओके ओके, पूरा चेंज हो गया। बट लाइक सपोज जिसको पूरा न्यू है मास्टर के बाद, तो क्या करना होगा जो वो लिख सकता है, मतलब कुछ प्रपोजल ऐसे? प्रपोजल का तो सबसे बेसिक तरीका तो वही है कि मान लो कोई सा भी आपका डिसिप्लिन है, उसमें कुछ ना कुछ तो आपका इंटरेस्ट एरिया होगा कि आपने पीएचडी करने का सोचा है तो ये आइडिया होगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है या मैं पॉलिटिकल पार्टी पे करूँगा, थ्योरी पे करूँगा या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस, जो कुछ भी होगा उस चीज़ को, उसी टॉपिक को या उन कीवर्ड्स को लेके शोधगंगा पे सर्च करो। तो आपको शोधगंगा पे मिलेगी सारी लिस्ट कि क्या क्या ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। तो वहाँ से तुमको आइडिया मिलेगा कि इस टॉपिक पे ये रिसर्च हो गया है, प्लस उसका जो कंक्लूजन के बाद एक होता है कि फर्दर रिसर्च के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, उस सेक्शन को आप पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। या फिर एक ही टॉपिक पे अलग अलग लोग रिसर्च करते हैं, अलग अलग एंगल से करते हैं, तो आप कुछ अलग तरीके से उसमें ढूंढ पाओ कि कोई लीगल पॉलिटिकल देख रहा है तो आप सोशियो कल्चरल देख लो, ऐसे इस तरह से। एंड बताना लाइक यूनिवर्सिटी के बारे में बताना, कैसा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद? लास्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तो बहुत बढ़िया है। आप अगर मान लो फ्री इन्वायरमेंट चाहते हो, एकदम पूरा आज़ादी रहने के लिए, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप अपने तरीके से सारे काम कर सकते हो। हॉस्टल बढ़िया है यहाँ पे, खाना भी ठीक है। ओके, एंड बोलना स्कॉलरशिप कितना, फेलोशिप आपको मिलता है? फेलोशिप तो अगर आपके पास जेआरएफ है तो जो जेआरएफ का अमाउंट है 37,000 वो आता है, और बाकी नॉन नेट फेलोशिप 8,000 है शायद। 8,000 नॉन नेट। एंड अदर कुछ स्कॉलरशिप, जैसे आपका कुछ आइडिया है फेलोशिप के बारे में? अदर कुछ तो जैसे अभी हमारा इंस्टीट्यूट है आईओई है, तो आईओई में अगर आप पेपर पब्लिश करते हो तो आपको शायद एक 20,000 मिलता है पेपर पब्लिश होने के बाद। एक पेपर पे 20, दो पे 25, ये आईओई स्टेटस की वजह से। ओके चलो, सब कुछ तो बता दिया। अभी भी 7 मिनट हो गया, लोग इतना तक नहीं रहेगा देखने के लिए, लोग 5 मिनट में चल जाता है। ओके चलो।